अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ ज़हरा फातिमा और आप देख रहे हैं ज़हरा फातिमा व्लॉग। तो जी आज के इस व्लॉग को टाइटल देख के आपको पता चल ही क्या होगा। तो हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं आज अपने हस्बैंड को सरप्राइज़, और साथ ही मेरे बच्चे भी खुश हो गए थे। चलिए जी आज की व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जी सुबह के 7 बज गए थे और मैंने बनाया था नाश्ता, पराठे, ऑमलेट और साथ चाय बनाई थी जी। लेकिन जी मेरे हस्बैंड जी नाराज़ हो गए थे बहुत ज़्यादा कि उन्होंने मुझे कहा था कि सिंपल फैंटा अंडा बना दो। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने ऑमलेट बना दिया। मैंने अजान मेरा बेटा जो है उसके लिए, क्योंकि वो खुशी से खा लेता है ऑमलेट। तो लेकिन जी चलिए जी कोई बात नहीं, इनको खुश करना हमारी बस की बात है ही नहीं जी। मेरे हस्बैंड जी थोड़े से ईगो परस्त हैं। वो नहीं कहते होते कि बड़ा सख्त लोंडा है, हाँ जी वही सख्त लोंडा है जो मेरे पल्ले पड़ा हुआ है। और आज जी गुस्सा हो गए थे तो लंच भी नहीं लेके गए साथ। और मैंने सोचा था कि चलो लंच लेके नहीं गए तो मैं, वो नहीं होती वो जो लड़कियां खेत में जो है ना अपने हस्बैंड्स के लिए खाना लेके जाती हैं जी पिछले ज़मानों में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी ले जाती हूँ, अपने शोहर को सरप्राइज़ भी कर दूँगी, थोड़ा बहुत खुश हो जाएंगे जी साथ। और साथ ही जी मेरे बच्चे भी खुश हो गए। तो जी नाश्ते का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका था। तो मैंने सोचा आप अपने घर का काम कर लिया जाए। तो मैंने फ़ातिमा को छोड़ा अपनी अम्मी के घर, तो ताकि जी मैं काम कर सकूं। ये मुझे कोई काम करने नहीं देती, इसकी ख्वाहिश होती है ना कि अम्मा मुझे हर वक्त उठाई रखे बस। और जी ये है मेरा रूम। मैंने सोचा अभी मैंने सफाई की थी तो मुझे ख्याल आया कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए अपना रूम। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा रूम है छोटा सा, बिल्कुल आम घरों की तरह जैसे होता है आम घरों में अक्सर। और मैं आपको बताती चलूँ जी, मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ और मेरा भी अपना घर नहीं बना, इंशाल्लाह वो भी जल्द बनेगा और हम वहाँ शिफ्ट होंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी दिन के बज चुके थे 1 और खाना बनाने का टाइम था और बच्चों के आने का भी टाइम था। तो मैंने बनाया आलू गोश्त। तो मैंने थोड़ा सा अपने हस्बैंड के लिए पैक कर लिया कि मैं जी सरप्राइज़ करूँगी। लेकिन जी दिन को तो पॉसिबल नहीं हो सका लेके जाना। तो फिर मैंने ऐसा किया कि शाम को बच्चों को लिया और साथ अपनी भाभी को लिया और हम जी सब चले गए साथ में खाना देने। और लेकिन जी दिन को तो पॉसिबल नहीं हो सका जाना। और फिर मैं किचन से बाहर आई और पैक करके खाना। तो ये देखें जी यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना वो ऊपर तक सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और मैं अजान से कह रही थी कि इसको नीचे उतारो ये गिर जाएगी। और जी ये यहाँ पे उतर ही नहीं रही थी, इसका दिल कर रहा था कि मैं बस ऊपर चढ़ती जाऊँ और पता नहीं सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं होने वाली शायद। तो जी यहाँ पे मैं रेडी हो गई, थोड़ा सा शावर वगैरह मैंने लिया और अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे मैंने और हम सब रेडी हो गए थे जाने के लिए। मैंने अपनी भाभी को साथ लिया था और मेरे बच्चों ने भी शोर मचा दिया था जी हमने भी जाना है बाबा को खाना देने। मैंने कहा जी हम कोई नवेकला काम करने नहीं जा रहे, ये तो सदियों पुराना काम है जो बीवियाँ जी खाना देने जाती हैं शोहरों को। खैर आजकल ये रिवाज नहीं रहा, तो और कोई हस्बैंड ऐसी तवक्को ना रखें अपनी बीवियों से। अच्छा जी हम घर से निकले थे सिर्फ हस्बैंड को खाना देने के लिए। लेकिन जी हम जब पहुँचे ना जहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं वहाँ पे उधर पास ही जो है ना पार्क सा बना हुआ था। पार्क क्या बना हुआ था, एक बेकरी सी बनी हुई थी, उसके ना बाहर झूले वगैरह लगे हुए थे। तो जी मेरे बच्चों ने देखे हैं तो वो तो पागल ही हो गए ना, कह रहे थे कि झूले तो हमने कभी देखे नहीं है देखे से नहीं है तो इसलिए खाने ही खाने हैं। तो जी मैंने सोचा चलो जी व्लॉग भी अच्छा बन जाएगा और बच्चे झूले भी खा लेंगे, ये भी इंजॉय कर लेंगे अपना थोड़ा सा। तो हम लोग वहाँ पे रुक के, तो जी ये है वो जगह जहाँ पे जो है ना झूले वगैरह लगे हुए थे। तो पहले हम डर रहे थे अल्लाह कहीं जो है ना मना ना करें। तो फिर जी मैंने एक बच्चा आया था, उससे पूछा था, मैंने कहा कि मना वगैरह तो नहीं कर रहे। कहता है नहीं आप आएँ, कोई मसला ही नहीं है। तो ये हमने जी अपना हाथ साफ़ किया झूलों पे और मेरे बच्चे खुशी देखी मेरे बच्चों की आपने। यहाँ पे जी मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी ज़रा से झूला झूल लेती हूँ, थोड़ी सी एफिशिएंसियाँ मार लूँगी ब्लॉगिंग के लिए। और जी बस इतना ही नहीं, वहाँ पे था ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वाटरफॉल। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा चलो जी इसी बहाने हमने भी घूम फिर लिया है। यहाँ पे जी मैं आपको एक व्यू दिखा रही हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ।
ये ना चांद है, पिंक मून नहीं जिसको कहते, ये जो कल खबरों में भी आया था कि पिंक मून जी निकला है, तो ये जी वो मून था जो पिंक, जो इसका नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ही बड़ा चांद निकला हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन के बिल्कुल करीब आया हुआ है। और बहुत देखें ये बड़ा लग रहा है ना। तो जी इतना सारा एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए अपने हस्बैंड के पास और उनको लंच दिया। लंच तो नहीं था, हाई डिनर हो गया था। डिनर दिया और ये जी बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे वहाँ पे, और मैंने आप लोगों के लिए व्यू इकट्ठा किया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड का रिएक्शन देख के मुझे बहुत ही मज़ा आया और बड़े ही खुश हो गए थे जी वो। और वहाँ पे हम थोड़ी सी देर उनके पास आगे पीछे घूमे, उनसे बातचीत की और फिर निकल आए वापस घर की तरफ। और यहाँ पे जी हम पैदल सफ़र कर रहे थे, आपको बता दें, इसीलिए हमने इतना सब कुछ एंजॉय किया है जो। तो जी मैंने सोचा कि जब भी अब वो खाना लेके नहीं जाएंगे ना, मैं अपने बच्चों को और भाभी को साथ लेके ना निकल आया करूँगी, ज़रा बच्चे भी इंजॉय कर लिया करेंगे और मैं भी। और जी यहाँ पे जी चाँद छुप गया था बादलों के पीछे और बहुत ही मज़े का व्यू था। लेकिन ये रात रात का बहुत ज़्यादा व्यू था, जब हम घर वापस आ गए थे, ये तब का व्यू है। और